ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसी बात मत कीजिए। आपने जिन जिन स्थानों के विषय में बताया है उनके फल भी अलग अलग हैं। अब ऐसा स्थान बताइए जहाँ सब प्रकार के फल प्राप्त हो जाएं। चर और अचर प्राणियों के विषय में जो जानते हैं और जो पूरा ज्ञान नहीं रखते किंतु केवल स्मरण से ही मुक्त हो जाते हैं, आप ऐसे स्थान को बताइए। आपने पहले ही दिव्य आदि प्राणों की शिक्षा दी है, तो आप कृपा करके गोपनीय रहस्य का उद्घाटन कीजिए। इस तरह जब मार्कंडेय ने प्रार्थना की तो नंदीश्वर ने कहा कि मैंने आपके मन की परीक्षा लेने के लिए ही इस तरह से बातचीत की थी। यदि ऐसा ही रहस्य मैं आपको बता देता हूँ तो फिर जानने योग्य क्या रह जाएगा। आप परम भगवान से भक्त हैं और छोटी आयु में बहुत ज्ञानी हो गए हैं। आप रहस्य पूर्वक सभी संकर धर्मों का ज्ञान रखते हैं। केवल आपने ही चिरकाल तक मेरी सेवा की है। जो स्नेह आप में है वह और किसी में नहीं है। अब मैं तुम्हें उन सभी महत्वपूर्ण तीर्थों और स्थानों के विषय में बताता हूँ जिनके विषय में जान लेना चाहिए। मैं जिस परमेश्वर के रहस्य का उद्घाटन करता हूँ उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। तुम कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का स्मरण करो और ओंकार का उच्चारण करो। हे तपस्या के धनी, अब मैं अरुण नाम के महत्वपूर्ण स्थल का व्यापक विवेचन करता हूँ। दक्षिण दिशा में द्रविड़ देशों में यह अरुणाचल नाम का महान क्षेत्र विद्यमान है। उसका विस्तार 3 योजन है और शिव के योगियों के द्वारा यह उपासना करने योग्य है। यह प्रदेश इस भूमि का हृदय ही समझना चाहिए। इसमें भगवान शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। यह जो अरुणाचल पर्वत है इसके रूप में स्वयं साक्षात शिव विराजमान हैं। इसमें सभी सिद्धियां निवास करती हैं। यहाँ पर अनेक महर्षि, विद्या ज्ञानी, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि रहते हैं। यह सुमेरु पर्वत से भी अधिक माननीय है। यहाँ पर रहने वाले वृक्ष, त्रियक योनि वाले प्राणी तथा सवर भी शिवजी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय से अपने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भास्कर नाम का पर्वत इसके पूर्व दिशा में है। सोण आदि पर्वत के दक्षिण दिशा में अमराचल नाम की उपत्यका है। इसके अन्य पर्वत प्रदेशों में दूसरे दिक्पाल उपासना करते हैं। भगवान गिरीश के द्वारा देखे जाने पर समान संबंधों के होने के कारण हिमवान पर्वत का प्रमोद बढ़ जाता है। वर्षा काल के अवसर पर इसके शिखर के नीचे अविनील वलाहक रहा करता है, जो कालकूट विष को भी पीने वाला होता है। यह पर्वत मानो अष्टमूर्तियों वाला होकर प्रकट होता है। स्वयं इड़ा और पिंगला नाड़ी इसमें विराजमान है। इसके बीच में कमला नदी सुषुम्ना नाड़ी की तरह से है। यहाँ के कौल और हंस रूप ब्रह्मा और विष्णु हुए थे। भगवान शंभु ने उनकी प्रार्थना पर उनके साथ निवास किया था और योगी गौतम ऋषि ने सदा से प्रभु का साक्षात्कार यहीं पर किया था। यहाँ पर हिमवान पर्वत की कन्या ने काम को नाश करने वाले शिव के अर्ध रूप को प्राप्त किया था। यहाँ पर स्थित शिवलिंग सभी प्रकार के मोक्ष को देने वाला है। यहाँ पर गौरी के निर्देश से दुर्गा ने महिषासुर को मारा था। दुर्गा सत्पुरुषों को मन के अनुकूल वर देने वाली हैं और उन्हीं के खड़ग के कारण यहाँ पर खड़ग तीर्थ विख्यात हुआ है। यहाँ शिवलिंग का अर्चन दुर्गा के द्वारा किया गया और उन्हें एक बार नमस्कार करने से परम पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रदेश में ओम नमः शिवाय के अलावा और कोई मंत्र नहीं चलता। महेश्वर से अधिक कोई धर्म नहीं, रुद्र से बड़ा यहाँ पर कोई देव नहीं और शिव के ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं। यहाँ का सबसे बड़ा शिव विष्णु ही है और इस प्रदेश में भक्ति से बड़ा अन्य कोई सदाचार नहीं है।
रुद्राक्ष के अतिरिक्त और कोई आभूषण नहीं और शिव के आगम से अधिक कोई शास्त्र नहीं। यहाँ पर स्वर्णक ही सबसे बड़ा फूल है। इस अरुण पर्वत के समान ना मेरु है, ना कैलाश और ना मद्राचल। यह अरुणाचल साक्षात ग्रीस है। इस तरह नंदकेश्वर के द्वारा सबको जानकर मार्कंडेय बहुत प्रसन्न हो गए। फिर मार्कंडेय मुनि ने उनसे प्रार्थना की कि मनुष्य को संसार के बंधन में बांधने वाले तत्वों के विषय में बताया जाए। उन कर्मों के विषय में भी मार्कंडेय ने पूछा कि जिनके द्वारा मनुष्य को नरक मिलता है और उनके विषय में भी जिनसे उसे छुटकारा मिल जाता है। श्री स्कंद पुराण वैष्णव खंड। एक समय था जब 12 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ का एक सत्र वेंकटाचल में आयोजित किया गया। यहाँ पर मुनि उग्रश्रवा आए और उन्होंने सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी ने उनकी उपस्थिति में वाचन किया। ऋषियों ने लोमहर्षण जी से कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, हमारे सामने इस धरती तल पर गिरियों के इंद्र की महत्ता का वर्णन कीजिए। आप यह बताइए कि कौन कौन से पर्वत किस किस रूप से अधिक श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर सूत जी ने कहा कि बहुत समय पहले अनेक मुनियों ने व्यास जी से भी यह प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा था कि हे सूत, पुराने समय में महर्षि नारद ने एक बार सुमेरु पर्वत पर आकर ब्रह्मा जी का सुंदर घर देखा। उसके उत्तर भाग में एक पीपल का पेड़ था जिसकी ऊंचाई 1000 योजन थी और वहां पर मणि मुक्ताओं से युक्त स्वस्तिक मालिका की रचना की गई थी। वहां पर एक ऊंची वेदी थी। उस पर नारद जी चले गए और उन्होंने देखा कि 8 पैरों वाला सिंहासन वहां पर विद्यमान है। उसके बीच में सहस्त्र कमल से सुशोभित और सहस्त्र श्वेत चंद्रमाओं की आभा जैसा चमकने वाला दिव्य पुष्कर था। उसके मध्य पूर्ण चंद्रमा की आभा से युक्त कैलाश पर्वत की आकार वाले एक सुंदर पुरुष जैसे को विराजमान देखा। उसके 4 भुजाएं थीं, अंग बहुत उदार था, बरा जैसा मुख था और शंख चक्र धारण किए उनके हाथ थे। उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे और वे शिव सागर के समान शांत उनके मुख पर आभा विद्यमान थी। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का शुभ चिन्ह बना हुआ था। वे कौस्तुभ मणि से युक्त थे। उस दिव्य सुंदर रत्नों से युक्त आभूषणों से सुशोभित पुरुष जैसे रूप की आभा ऐसी थी जैसे बिजलियों के बीच में नारद का बादल बैठा हो। कई प्रकार के आभूषणों से युक्त उस देव का नारद जी ने स्तवन किया और उसके समीप ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद अपनी सखियों के साथ वहां धरती देवी आई जो सागर के समान आकार वाली थी और दिव्य आकाश के समान उनकी वेशभूषा थी। इड़ा और पिंगला नाम की 2 सखियां उनके साथ थीं। वहां पर धरणी देवी ने पुष्पों के समूह को बराह देव के चरणों में बिखेर दिया और देव को प्रणाम किया तथा वहीं पर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर उनसे कुशल पूछी। उन्होंने पूछा, आप किस कारण आई हैं? धरती देवी ने कहा कि आपने मुझे पाताल से उबार कर हजारों रत्नों वाले शेष नाग के फन पर प्रतिष्ठित कर दिया है। आप मुझे स्थापित करके अनेक पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित कर चुके हैं। मैं इन पर्वतों को धारण करती हूँ और ये मुझे धारण करने की क्षमता रखते हैं। किंतु हे महाबाहो, मेरे आधारभूत जो भी पर्वत हैं, आप मुझे उनके विषय में बताने की कृपा करें। बराहदेव ने कहा, हस्ती शैल के उत्तर दिशा में 5 योजन विस्तार वाली स्वर्णमुखी नाम से एक नदी है। उस नदी के ऊपर में कमल नाम का सरोवर है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। अनेक सन्यासी और ऋषि लोग उनका नित्य सम्मान करते हैं। उसके उत्तर भाग में वेंकटाचल नाम का भगवान का घर ही है। वहाँ 7 योजन ऊंचा एक पर्वत है। इस पर्वत पर अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं तथा अनेक नदियां बहती हैं। इसमें चक्र तीर्थ, देव तीर्थ आदि तीर्थ हैं। इसमें पुष्करणी तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चिम किनारे पर मैं तुम्हारे साथ निवास करता हूँ।
दक्षिण किनारे पर जगतपति रहते हैं। इस पुण्य तीर्थ स्थान पर और भी अनेक छोटे छोटे तीर्थ हैं। धरती ने वराह भगवान से कहा, आपने 6 तीर्थ बतलाए हैं, मुझे उनका महत्व बताने का कष्ट करें। जो लोग इन तीर्थों में स्नान करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है? वराह ने कहा, मैं नारायण आदि का महत्व बताता हूँ। सतयुग में अंजना आदि को और त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहशैल को और कलयुग में वेंकटाचल को मूल रूप से मानते हैं। विद्वान इन गिरियों को भगवान का निवास कहते हैं। यह सभी पर्वत पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें भूधरेंद्र हैं जो कुंभ राशि का सूर्य में स्थित होकर सुयोग्य को प्रदान करता है। वहाँ पर कुमार धारिका नाम वाली नदी है। वहाँ अग्नि से उत्पन्न होने वाले शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय विराजमान होते हैं। उनके साथ उनकी देव सेना रहती है। जब सूर्य मीन राशि पर मिलता है और उत्तरा फाल्गुनी से युक्त होता है तो ऐसे में जो स्नान करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। मेष राशि पर सूर्य के आने के बाद चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा में जो गंगा में स्नान करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। अनंत नाम वाले इस महान पर्वत में एक देव तीर्थ नाम का स्थान विख्यात है। वहाँ पर एक तालाब है, उसमें स्नान करने का निश्चित समय है। तीर्थ में स्नान करने से पुण्यों का विकास होता है। इन दिनों में अन्न का दान करने वाला व्यक्ति हमेशा दाता बना रहता है। श्री वेदव्यास जी ने बताया कि इसके बाद धरती बहुत प्रेम से वराह के सामने झुकी और फिर उन धरणीधर देव का स्तवन करते हुए कहा, हे देवेश्वर, आप पराक्रमशील हैं, आपके नेत्र विशाल हैं और कमल की तरह सुंदर हैं। आप संपूर्ण विद्याओं के घर हैं, शब्दों में अवर्णीय हैं। आपको बार बार नमस्कार। इस तरह से पृथ्वी ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। फिर वराह ने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठा लिया और इसी बाद अपने गरुण यान पर बैठकर वृषभाचल को चल दिए। नारद जी ने यह बताया कि यह सब कुछ मैंने कहीं सुना था और मैंने जो तुम्हें बताया वह नारद जी से सुना था। फिर सूत जी ने कहा कि व्यास जी ने जो कुछ भी मुझे बताया वह मैंने आपको कह दिया। फिर ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आपने हमारे सामने महेंद्र नामक भूधर का वर्णन किया है और उसका महत्व बताया है। अब आप हमें यह बताइए कि भगवान बराहदेव पृथ्वी को लेकर जब वृष पर्वत पर गए तब उनकी और धरणी देवी की क्या बातचीत हुई? यह वचन सुनकर सूत जी ने कहा कि पहले परम पुण्यतम कृत युग में वैवस्वत मनवंतर में बराह रूपधारी देवेश्वर नारायण एक पर्वत में विराजमान थे। तब उनसे धरती ने कहा, आपको किस मंत्र के द्वारा पूजित किया जाए? यह मंत्र ऐसा हो कि जिसकी जाप करने से मानव को संपत्ति, पुत्र, सुख मिले और उनकी कामनाएं पूरी हों और वह आपके चरणों को प्राप्त करें। इस पर बराह भगवान ने कहा कि हे देवी, जो मुक्ति पाना चाहता हो उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र यह है, ओम नमः श्री वराहाय धरणी उद्धरणाय वनि जाय। इस मंत्र के ऋषि संकर्षण हैं और देवता मैं हूँ। इसका बीज श्री है और छंद पंक्ति है। इसके बाद सूत जी ने बताया कि भूमि के फिर से पूछने पर कृत युग में मनु के द्वारा जप किए जाने के बाद मनु बराहवत हो गए और मेरे दर्शन पाने पर उन्हें मेरा स्थान प्राप्त हो गया। एक बार इंद्र दुर्वासा ऋषि के हिसाब से अपने आसन से भ्रष्ट हो गए थे। फिर उन्होंने बराहदेव की पूजा की और अपना आसन प्राप्त किया। अन्य मुनियों ने भी इस तरह से इस मंत्र के जाप से अपनी परम गति प्राप्त की, इसलिए इस मंत्र का जाप सदा करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि यह सुनकर धरती बहुत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने फिर पूछा कि आप मुझे बताइए कि वेंकट नामधारी पर्वत पर श्री भूमि सहित जगत के स्वामी कब आते हैं। इसी के साथ आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय।